हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग BMW के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा ये, और चैप्टर नंबर 4। जिसने भी पीछे के जो लेक्चर नहीं देखे हैं 3 चैप्टरों के, वो कृपया करके पहले पीछे के लेक्चर देखें और अपने नोट्स बना ले उससे, फिर इसके बाद आप इस 4 चैप्टर पर आएँ, समझ रहे हैं, जिससे कि आपका एक सीक्वेंस के साथ आपके सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज का जो चैप्टर नेम है हमारा, वो है हमारा क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। सभी लोग अपने नोट्स में बढ़िया तरीके से लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले हमारा हेडिंग लगाएंगे आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड। क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए सभी लोग लिख लें, किसी चुंबक के आसपास, क्या, किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं हम। ठीक है, क्या है, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक का प्रभाव या चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से बता दे रहा हूँ कि क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे 2 चुंबकों को आप अपने पास लेना और उनको एक को दूसरी जगह रख देना और दोनों चुंबकों को पास पास रखना है, बस उनको सटा के नहीं रखना, पास पास रखना। ठीक है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगी, जितना पास आएंगे उतने एक दूसरे से चिपकने लगेंगी ना। तो वही क्षेत्र जो होता है हमारा, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ हम आपको समझा दिए हैं। बाकी मैं आपको कहूँ तो एक बार लो डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। पहले रुको, मैं आपके लिए वाइट बैकग्राउंड कर दूँ थोड़ा। चलिए लो, अब देखो, जैसे कि देखो, एक ये चुंबक है आपकी और एक चुंबक ये है। ठीक है डियर, अब इन दोनों में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा कि नहीं डियर, एक इस साइड से एक इस साइड से, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी कि नहीं, ये जाहिर सी बात करेंगी। जब ये आकर्षित करेंगी तो इनमें इतने एरिया में ये कौन सा एरिया हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। यही होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हैं डियर। हाँ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब आप लोग ने डेफिनेशन थ्योरी जो है आपकी, ये लिख सकते हैं आप लोग। बाकी अगली हेडिंग लगा लें, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। पहले तो हेडिंग लगा लें, मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए इसके बारे में समझते हैं। फिर देखो, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींचे गए चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखो, जो क्या है, अभी मैंने ये चीज़ समझाया, अभी समझाया हूँ, जस्ट अभी मैं फिर से इस चीज़ को बता रहा हूँ, जब भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखो, मैंने अभी बताया कि 2 मैग्नेटिक हैं, 2 चुंबकें हैं हमारी, इनमें क्या हो रहा है, फोर्स लग रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये जो एरिया है इस डिब्बे के अंदर, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा चुंबकीय फील्ड होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो अब वो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अब देखो, चुंबकीय फ्लक्स ये होता है कि ये जो आपकी लाइनें खींची जा रही हैं ना, देखो ये वाली जो आपकी चारों तरफ, इस एरिया की चारों तरफ लाइनें खींची गई हैं, तो यही हमारी क्या होती हैं, चुंबकीय फ्लक्स यही होती हैं। ठीक है, हाँ, समझ रहे हैं ये चीज़, ये चुंबकीय फ्लक्स होती हैं। तो ये आप लोग नोट्स में अपने लिख सकते हैं डियर। ठीक है, हाँ, तो देखिए, चुंबकीय एक बार थ्योरी रीड कर लें आप लोग, तो आपको और बेस्ट समझ में आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींचे गए चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वेबर होता है। ठीक है डियर, क्या होता है, वेबर होता है इसका मात्रक। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ें फिर अपने अगले टॉपिक की ओर। चलिए डियर, तो डियर अब हम लोग करेंगे क्या पढ़ेंगे, चुंबकत्व वाहक बल। इंग्लिश वाले इसको लिख सकते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसे हम MMF भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। हाँ, तो
चलिए लिख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे हम लोग। एमएमएफ वह कारक है या वह प्रेशर है जो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करता है या स्थापित करता है। समझ रहे हैं, सेटअप करेगा या स्थापित करेगा। यदि चुंबकीय पथ क्या मैग्नेटिक सर्किट जिसमें टर्निंग की संख्या n और बहने वाली धारा है जो I हो एम्पियर में, वो भी ठीक है, तो उसे चुंबकत्व बल कहते हैं। एमएमएफ बराबर क्या होता है, एक तो टर्नी, देखो एक तो जो टर्नी संख्या है उसने बोला ना अभी, टर्नी संख्या क्या होती है, घूमने इसमें लपड़ी रहती हैं जो टर्नी, वो टर्न वाली टर्नी संख्या n है उसने कहा, और I धारा भी है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा n × I सूत्र हो गया जो कि क्या है एम्पियर में है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, तो ये लिख लेना बेस्ट रहेगा आपके लिए। और इसका उस मात्रक 80 होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और देखो ये इसका डायग्राम है, तो ये चीज़ आप लोग बना लेना, ठीक है। हाँ देखो मैंने अभी बताया टर्नी संख्या, ये जो लपड़ी है इसमें सर्किट में, ये टर्नी संख्या यही बताई थी अभी, देखो n, ठीक है। तो इसे लिख लेना। ये आपका क्या है यहाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्या वैद्युत चुम्बक, ठीक है। ये मैंने अभी जो दो चुम्बक लगाई थी उनके बीच अट्रैक्शन जो लग रहा था उसमें रेखाएं डाली थी, वो क्या होता है, चुंबकीय फोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, चुंबकीय फोर्स। तो ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, देखो है। हाँ, तो इसमें अब क्या बह रही है, इसमें क्या बह रहा है सर्किट में, करंट ही तो बहेगा, I धारा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बस बना लेना और ज़्यादा डीपली मत जाओ, अभी इतना आपके काम का है नहीं, इसमें जितना आपके काम का है मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ अभी, ठीक। चलिए आगे बढ़ें फिर। देखो अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्रतिष्ठंभ, ठीक है, रिलक्टेंस, ठीक है। ये चीज़ आप लोग हेडिंग में लगा लें, बाकी देखते हैं हम लोग आगे थ्योरी क्या है। किसी मैग्नेटिक सर्किट का वह प्रॉपर्टी जिससे वह मैग्नेटिक फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, रिलक्टेंस कहलाता है, जिसे हम हिंदी में प्रतिष्ठंभ कहते हैं, ठीक है। इसको हम डियर एस से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो हमारा एम्पियर अपॉन वेबर होता है, ठीक है। ठीक है, चुंबकीय परिपथ ये रिलक्टेंस एनर्जी को क्या करता है, डियर ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या लिख दिया है, चलिए। तो ये रिलक्टेंस एनर्जी होती है, उसे क्या करता है, डिसिपेट करता है, ठीक है। क्या करता है, डिसिपेट करता है। डिसिपेट जो होता है हमारा रिलक्टेंस एनर्जी को नहीं करता है डिसिपेट, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, सॉरी इसको, चलिए आगे देखिए। बल्कि स्टोर करता है, रिलक्टेंस डिसिपेट नहीं करता पर स्टोर जरूर करता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। वो जो हैप बाकी है इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके समानार्थी शब्द क्या होते हैं, रेजिस्टेंस सर्किट में एनर्जी को डिसिप्यूट करना, ठीक है। क्या करना है, डिसिपेट करना। चलिए आगे देखिए, निर्भरता क्या होता है, डिपेंडेंसी, ये तो पता होगा सबको, नहीं पता चलिए देख लीजिए। तो किसी मैग्नेटिक पथ का रिलक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स की लंबाई की डायरेक्टली समानुपाती होता है, ठीक है। देखो और इसका ये फॉर्मूला है, इसे नोट कर सकते हैं, S समानुपाती L, ठीक है। अब निर्भरता में अगला पॉइंट देख लो जरा, यह मैग्नेटिक सर्किट की क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन, जो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है, फर्स्ट। चलिए तो इनको सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, S समानुपाती L/A। तो L/A है ना, तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, Q × A, ठीक है। तो जहाँ Q परिपथ चुंबकीयशीलता, तो U को हम क्या लिख सकते हैं, U0 और UR,
अब इनको यू नॉट क्या होता है, हमारा क्या होता है यू नॉट, बता सकता है कोई? तो ये होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या, अगली हेडिंग लगा लें आप लोग। अब आप लोग हेडिंग लगा लें परमियस। ठीक है। किसी मैग्नेटिक सर्किट का वह गुण जिससे उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित होता है क्या कहलाता है, परमियंस कहलाता है। ठीक है। इसका मात्रक वेबर पर एम्पियर टर्न्स होता है। ठीक है डियर। परमेबिलिटी चुंबकशीलता किसी चुंबकीय परिपथ के लिए इस बात की माप होती है कि उसके अंदर कितना क्या है, परमेंस है। इसका मतलब हेनरी पर मीटर होता है। ठीक है। ये किसके लिए था, ये चुंबकीयशीलता के लिए। अब ये नहीं मत सोचना कि मैं ये एक ही टॉपिक है डियर, ये अलग टॉपिक है और ये परमेबिलिटी अलग टॉपिक है। ठीक है। मैंने आपको हेडिंग का बोलना ध्यान भूल गया था डियर, तो ये टॉपिक अलग हो गया, यहाँ से ये इधर ख़त्म हो गया और ये स्टार्ट हो गया दूसरा टॉपिक। ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगा लें आप लोग, चुंबकीय परिपथ क्या होता है। वह पथ जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित होता है वो हमारा मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। सीधा सीधा है, कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है इसमें। चलिए डियर, अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, देखो पर यूनिट एरिया से जितना फ्लक्स पास होता है, ठीक है, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स है जो, जैसे कि आप खुद एक प्रैक्टिकली तौर पे सोचिए कि जब कोई पर यूनिट एरिया पर जितना फ्लक्स होगा तो वो हमारा क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो होगा वो, समझ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, टेस्ला हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है ना डियर। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये समझ लीजिए इम्पोर्टेंट ही है बहुत। ठीक है डियर। अब हेडिंग लगाएंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी धारावाही परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बनाए रखने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसको बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एमएमएफ और उसके लेंथ का रेशियो होता है। ठीक है। एमएमएफ और लेंथ के रेशियो को क्या कहेंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग डियर। हाँ, इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं एस से प्रदर्शित, और इसका मात्रक क्या होता है, एरिया ऑफ, ये हमारा टेंसर होता है पर मीटर में। ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है डियर। बाकी आप लोग इसका फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक है वैद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में समानताएं। या तो क्वेश्चन आपका पेपर में ऐसा भी आ सकता है, वैद्युत परिपथ व चुंबकीय परिपथ में अंतर बताइए, स्पष्ट कीजिए, ये सब कुछ भी आ सकता है। तो बाकी आप लोग अंतर देख लें क्या है इनमें। देखो चुंबकीय सर्किट, एक साइड हेडिंग लगा लेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, एक तरफ लगा लेंगे चुंबकीय सर्किट। ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, जिस पथ पर धारा का प्रवाह होता है उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है। क्या होता है, जिसमें हमारा धारा का प्रवाह होता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, जिस पर फ्लक्स स्थापित होता है उसे हम चुंबकीय परिपथ कहते हैं। यहाँ धारा, यहाँ फ्लक्स, ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है मतलब कि वैद्युत परिपथ है तो उसमें हमारा प्रवाह होगा। ठीक है, धारा का प्रवाह होगा। पर मैग्नेटिक जो हमारा चुंबकीय परिपथ है ये वाला, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स स्थापित होता है। क्या होता है इसमें, ध्यान रखना ये चीज़ कि इसमें फ्लक्स स्थापित होता है। ठीक है, उसे हम चुंबकीय परिपथ कहते हैं। इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है, ईएमएफ होता है। इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, एमएमएफ होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़िए। फिर इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें धारा के प्रवाह का अवरोध रेसिस्टेंस कहलाता है। इसमें फ्लक्स की स्थापना का अवरोध क्या, रिलक्टेंस कहलाता है। ठीक है। हाँ, प्रतिष्ठम्भ कहते हैं जिसे।
अगला पॉइंट देखिए, इसमें करंट डेंसिटी कार्य करता है, इसमें फ्लक्स डेंसिटी कार्य करता है। ठीक है, इसमें R बराबर PL/A फॉर्मूला होता है और उसमें S इक्वल U/U एरिया। ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने आप किसको किससे रिप्रेजेंट करते थे वो अभी बता दिया है, तो बाकी आप लोग परेशान ना हो। और ये अंतर में इन फॉर्मूलों को भी लिखना है, बाकी ये परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, हाँ, इन फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना और लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, इसमें धारा प्रवाह का गुण कॉन्ड्यूक्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, परमियंस कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक परिपथ है ना, विद्युत परिपथ, इसमें क्या होता है, सीरीज से चलते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें सीरीज से चलते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, पैरेलल चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें पैरेलल चलते हैं, किसमें कैसे चलते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल सही है भाई। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे, विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में असमानताएं। क्या असमानताएं? तो अगला, एक साइड इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरी साइड मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कि चुंबकीय वो विद्युत परिपथ, दूसरी साइड वो चुंबकीय परिपथ। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं, इतना तो हिंदी आता ही होगा आपको। देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या है, इसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसमें फ्लक्स स्थापित होता है, इसमें कुचालक प्रकृति है, इसमें कोई कुचालक प्रकृति नहीं है। ठीक है, धारा बनाए रखने के लिए सप्लाई की आवश्यकता, इसमें केवल फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस क्लोज नहीं होती, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्लोज होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। ठीक है डियर, हाँ डियर, अब आप हेडिंग लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या होता है ये देख लो थोड़ा। चलिए, जब किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच आपेक्षिक गति होता है या होती है, उसे रिलेटिव मोशन होता है, तो कॉइल में EMF इंडक्शन हो जाती है। क्या होती है, EMF होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है आपका, उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाती है। इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है डियर, सिंपल है यार, ये तो आप लोग याद कर सकते हैं ना, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं थी। ठीक है डियर, अगली हेडिंग लगाएं आप लोग, क्या, फैराडे लॉ। ये डियर बहुत इम्पोर्टेंट, इस पे आप लोग ना क्या करें, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस पे ना आप लोग स्टार बना लें एक तरीके से। बहुत इम्पोर्टेंट, मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आ जाता है फैराडे का लॉ। ठीक है, फैराडे का हुआ, लेंज का नियम हुआ, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फंसते हैं काफ़ी, समझ रहे हैं। ओम का नियम हुआ, जैसे कि आपको पीछे बताया जाएगा, घबराइए नहीं कि अभी तक ये हुए नहीं। तो एक तो फैराडे का भी, लेंज का मिलेगा, ओम का मिलेगा, नियम मिलेंगे, आप परेशान ना हो इस बारे में। तो देख लें पहले फैराडे क्या होता है। फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे ने सन 831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम दिए, जिसे फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। प्रथम नियम में उन्होंने क्या कहा, देखो प्रथम नियम देख लो पहले, क्या कहा उन्होंने प्रथम नियम में उन्होंने कहा, जब किसी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स लिंक करता है तो कुंडली में EMF उत्पन्न होता है। इस EMF को इंड्यूस्ड EMF तथा इसके कारण बहने वाली धारा को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, ये इनका क्या था, फर्स्ट लॉ था। ठीक है डियर, हाँ। अब अगला नियम देखिए आप लोग, द्वितीय नियम क्या कहा द्वितीय में, तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। देखो, जो हमारा विद्युत वाहक बल है ये हो गया, और ये इसके समानुपाती है, समानुपाती होता है किसकी, फ्लक्स की दर की। ठीक है, हाँ, जहाँ n हमारा नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, तो इसमें आपको और कोई देखने की ज़रूरत है नहीं। बाकी यहाँ इस तत्व इस बात का प्रतीक है जिसकी EMF सदैव उसी कारक का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, जो कि लेंज का नियम भी है। ठीक है, जो हमारे फैराडे साहब का सेकंड लॉ था वो एक तरीके से लेंज के नियम पर ही आधारित था। ठीक है, हाँ, इस चीज़ पे आप लोग गौर करेंगे थोड़ा। देखो आ गया लेंज का नियम, मैंने कहा था ना आपसे लेंज का नियम रहेगा। अभी काफ़ी नियम मिलेंगे, आप लोग परेशान ना हो।
तो डाल लीजिए हेडिंग लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है? प्रेरित इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उसी कारक को अप्रोच करता है जिसे यह उत्पन्न कर सकता है। ठीक है डियर। चलिए डियर, तो ये आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं फिर अपना। इसमें लेंज का नियम हम लोगों ने देखा। कल से हम लेंज के नियम की व्याख्या देखेंगे। बड़ी लेंज का नियम काफ़ी बड़ा है थोड़ा, तो उसके बारे में देखेंगे। आप लोग इसलिए परेशान नहीं हो, और सभी लोग डियर नोट्स के लिए परेशान ना हो। बढ़िया तरीके से वीडियो के माध्यम से ही आप लोग नोट्स बनाएं, और बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर दिया करें। मैं एक एक कमेंट देखता हूँ। और डियर आप लोग एक काम करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का। ठीक है डियर, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।